नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी स्वयं को समझना और स्वयं का विकास एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको हमारे बाकी के वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। शैशवावस्था के दौरान शव का निर्माण यानी जन्म से 2 वर्ष की आयु जो होती है वो शैशवावस्था की होती है। एंड जन्म के समय किसी भी शिशु को अपने अनूठे अस्तित्व के विषय में कोई जानकारी या ज्ञान नहीं होता, अर्थात शिशु इस तथ्य से पूरी तरह अनजान होता है कि वह दूसरों से अलग है अथवा स्वयं में एक विशिष्ट व्यक्ति है। शैशवावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं। शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 साल की अवस्था, और इसके अंतर्गत बच्चा स्वयं की भावना शैशवकाल के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न करता है, यानी कि उसके अंदर स्वयं की भावना धीरे धीरे क्रम रूप से आने लगेगी। और 1.5 साल तक बच्चा जब पूरा हो जाएगा 1.5 साल का, तब तक उसके अंदर अपने आप को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगेगा। स्वयं की पहचान की शुरुआत किसी शिशु की स्वयं के प्रति जागरूकता के साथ शुरू होती है कि वह दूसरों से अलग और विशिष्ट है। जैसे वो शीशे के आगे जब खड़ा होता है, दर्पण के आगे, तब वो ये देखता है कि वो चेहरा जो उसको आईने में नज़र आ रहा होता है क्या वो उसका है, तो धीरे धीरे वो उसको छूता है और पहचानने की कोशिश करता है कि ये चेहरा किसका है। धीरे धीरे वो उस प्रतिबिंब को पहचानने लगता है। दूसरे वर्ष की लगभग दूसरी छमाही का मतलब जब बच्चा अपने 6 महीने पूरे कर लेता है, उसके बाद अगले 6 महीने में प्रवेश करता है, तो उस दौरान शिशु व्यक्तिगत सर्वनामों का उपयोग करता है, जैसे कि मैं, मेरा इत्यादि। कि ये मेरा खिलौना है, ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, तो उसको मैं हो जाता है कि ये सब मेरा है। और वो इसके आगे अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति अगर उसमें कहे कि ये चीज़ मेरी है, ये खिलौना मेरा है, तो उसमें वो कहता है नहीं ये मेरा है। नेक्स्ट, इस समय शिशु स्वयं को तस्वीरों में भी पहचानने लगता है। धीरे धीरे बच्चा अपने आप अपनी फ़ोटोज़ को देख के भी अपने आप को पहचानने लगता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्टार्ट होती है 3 से 6 वर्ष के, जिस टाइम में बच्चा जो है स्टार्टिंग यानी कि अपना प्री स्कूलर बच्चा जो होता है, जो हमारा 3 से 6 वर्ष का होता है और स्कूल में जाना शुरू ही करता है। सामान्यतः ये 3 वर्ष की आयु के बच्चों में भाषा का विकास भी इसी दौरान होता है। बच्चा धीरे धीरे अपनी भाषा को दूसरों को समझाने की कोशिश इसी अवस्था में करता है। इस आयु वर्ग के बच्चे धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार यानी कि अपनी क्षमताओं के अनुसार तथा विशेषताओं के विषय में समझने लगता है कि वो क्या कर सकता है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्वयं की अवधारणा भिन्न भिन्न विशेषताओं के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती है। तो पहला, शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर अत्यंत उत्साहित तथा गर्वित महसूस करते हैं। उनके लिए उनकी शारीरिक रचना अपने आप में पूर्ण और सबसे सुंदर होती है। वह सोचते हैं कि वह लंबा है या वह मजबूत है। वह यह नहीं समझ पाता कि बच्चे लंबे तो हैं पर वो किसी से छोटा भी है। वो अपने आप को ही उन सब में लंबा महसूस करता है। मूर्त गतिविधि के आधार पर। मूर्त गतिविधि में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वयं की पहचान और उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही बनती है। जैसे कि बच्चा सोचता है कि मैं बहुत तेज साइकिल चलाता हूँ या मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो वे स्वयं को खुद की क्षमताओं के आधार पर आंकने लग जाते हैं कि मैं अच्छी साइकिल चलाता हूँ। वो इसमें वो दूसरे लोगों को नहीं देखते हैं, दूसरे बच्चों को अपने साथ नहीं कंपेयर करते हैं। स्मरण शक्ति के आधार पर इस आयु में उनकी स्वयं के प्रति संकल्पनाओं में वह वाक्य होते हैं। स्वयं के प्रति संकल्पनाओं में मतलब बच्चा सोचने लग जाता है कि ये जो वो वाक्य बोल रहा है वो सोच के अपनी मेमोरी में जो होता है उनसे लिंक करके अपने आप को, और तब वो बोलता है, जिन्हें वह अक्सर अपने माता पिता या परिवारजनों से सुनते हैं। जैसे कि बच्चा अपने माता पिता से सुनता है कि जब वह छोटा था तो वह बहुत हंसता था या अच्छी कविताएं सुनाता था। बाद में बच्चा क्या करता है, उन्हीं शब्दों को या उन्हीं वाक्यों को स्वयं के साथ जोड़कर दूसरों को बताना शुरू कर देता है। तो ये सारी स्मरण शक्ति के आधार पर है। आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर अक्सर बच्चों में अक्सर बच्चा अपने पसंदीदा कार्टून्स को देखता है और उसमें अपने आप उसी के किरदारों में वह अपने आप को
लाने लग जाता है। जैसे कि वो सोचता है कि स्पाइडरमैन के वस्त्र पहनने से वह स्पाइडरमैन बन जाता है, या डॉक्टर जैसे खिलौने लेने से वह डॉक्टर जैसा व्यवहार करने लग जाता है, मरीज को का इलाज करने लग जाता है। तो आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर भी बच्चा अपने आप को 3 से 6 वर्ष की आयु में अपने आप को उनसे अलग करने लग जाता है। अपने अलग अलग गुणों से को पहचानने में असमर्थ। छोटे बच्चे ये पहचानने में भी असक्षम होते हैं कि उनमें भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग समय में अच्छे या बुरे, मतलबी और आकर्षक भी हो सकते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्हें मतलब होता है तब वो जैसे कुछ अगर हम उन्हें कुछ खाने की चीज़ें मतलब देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भाई अब हमें ये मतलबी रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। अब आप सभी बच्चे अभी तक जो हमने मतलब पढ़ा है 0 से 2 साल के बच्चों, 3 से 6 साल के बच्चों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, आपको उसका आंसर लिखना है। आपको शैशव काल के दौरान और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, यानी कि 0 से 2 साल के बच्चे और 3 से 6 साल के बच्चों की सारी विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था के दौरान स्वयं 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों की स्वयं के प्रति सोच अधिक जटिल हो जाती है। वे स्वयं को दूसरों की तुलना में आंकने लग जाते हैं तथा अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। यद्यपि अभी भी उनकी अवधारणाएं अपरिपक्व स्तर पर ही होती हैं, क्योंकि 7 से 11 साल के बच्चे को हम परिपक्व के वर्ष में नहीं लाते हैं। 7 से 11 वर्ष के बच्चे अपरिपक्व होते हैं, अभी वो बस अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। आंतरिक विशेषताओं के आधार पर इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा अपनी आंतरिक विशेषताओं को अधिक महत्व देने लगता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा तेज़ दौड़ता है या वो कहता है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मुझे मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब वो अपने ही बारे में, अपनी आंतरिक विशेषताओं के बारे में उनको अधिक महत्व देने लग जाता है। सामाजिक पहचान के आधार पर इस अवस्था के बच्चों का सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है और वह स्वयं को अन्य लोगों से, विशेषकर अपने हम उम्र मित्रों द्वारा स्वीकारे जाने तथा उनसे तुलना के प्रति अधिक जागरूक होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्लास में, इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा अपने आप की तुलना जो है अपने मित्रों के ग्रुप में सोचता है कि मतलब मैं उनके बराबर ही रहूँ, उनसे अधिक, मतलब मुझे भी पूरी इम्पोर्टेंस मिले। मैं अगर वह अपनी क्लास का मॉनिटर है या क्लास की जंगल टीम का हिस्सा है, तो वह अपने दोस्तों द्वारा पार्टी पर बुलाए जाने या किसी स्पोर्ट्स क्लब का सदस्य होना उसके लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहेगा कि उसमें उसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही हो जितनी उसके मित्र समूह की है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक तुलना के आधार पर उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे दूसरों की तथा स्वयं की क्षमताओं को आंकने तथा उनकी तुलना करने लगते हैं, जैसे कि मैं अपनी कक्षा में सबसे अधिक होशियार हूँ। इस अवस्था में आकर बच्चा अपनी तुलना दूसरे बच्चों से करने लग जाता है कि मैं उससे कितना इंटेलिजेंट हूँ, या मैं उससे कितना लंबा हूँ, मुझे अपनी बहन से अधिक अच्छी ड्राइंग आती है। तो मतलब वो अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं। नेक्स्ट, वास्तविक एवं आदर्श स्वयं के आधार पर। इस अवस्था में वे अपनी वास्तविक क्षमताओं जो उनके पास है, इस अवस्था के दौरान वह यह समझ जाते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। मित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें अधिक विनम्र होना पड़ेगा। यानी कि बच्चों को इसमें अपना आदर्श दिखता है कि अगर हमें कोई काम करना है तो हमें विनम्रता का भाव अपने अंदर रखना होगा। मित्र समूह की स्वीकारता के आधार पर हर बच्चा स्वयं को अपने मित्रों के समरूप या उनसे ऊपर देखना चाहता है। इसके लिए वह स्वयं के लिए वह गुण अर्जित करना चाहता है जो उन्हें दूसरों की नज़रों में सम्मान तथा स्वीकारता है। अर्थात इस एज में आकर बच्चा अपने मित्रों में इतनी इम्पोर्टेंस चाहता है, वो चाहता है कि उनके नज़रों में मेरा वो सम्मान बना रहे और वो ऐसे काम करे जिससे कि उसको भी उस ग्रुप में एक्सेप्ट किया जाए। नेक्स्ट, किशोर अवस्था के दौरान स्वयं। किशोर अवस्था अब 12 से अपनी 13 से जो एज शुरू हो जाती है, 13 to 19 हमारी किशोर अवस्था की एज होती है, जिसके अंतर्गत आप सभी अब हो। पहचान के विकास हेतु महत्वपूर्ण क्यों है? हमारी जो किशोर अवस्था है वह पहचान के विकास हेतु इम्पॉर्टेंट क्यों है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था, यानी कि शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक हर व्यक्ति की
हर व्यक्ति को ऐसे कुछ विशेष विकासोचित कार्य यानी कि डेवलपमेंटल टास्क पूरे करने होते हैं, जिन्हें पूरे किया बिना व्यक्ति विकास के अगले चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम छोटे बच्चे हैं तो छोटे मतलब हम जीरो से 2 साल में यानी हम शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था के बाद हम बाल्यावस्था में ही जाएंगे, हम सीधा किशोरावस्था में नहीं जा सकते। यानी कि ये कुछ कर्म है जिनको हम पूरा करके ही नेक्स्ट अपनी स्टेज में जाते हैं। ओके, एरिक्सन का यह भी मानना है कि स्वयं की पहचान की भावना विकसित करना अर्थात स्वयं को संतोषजनक रूप से दर्शाना भी हम किशोरावस्था में आकर ही करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पहली बार स्वयं को समझने के लिए अत्यंत चिंतित होता है, क्योंकि किशोरावस्था में आकर हम स्वयं को हम सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है, किशोरों के अंदर ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। तो उसकी पहचान ढूंढने के लिए ये वाली जो एज है, इसीलिए इस एज जो होती है चिंताजनक एज भी कहा जाता है। इसके सेकंड पॉइंट, किशोरावस्था की यह वह अवस्था है जिसमें अंतिम वर्षों में व्यक्ति स्वयं और पहचान की लगभग स्थायी भावना निर्मित कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आप इस एज में आकर 18-19 में आपकी 12th हो जाती है, आप ग्रेजुएशन में आ जाते हो, मतलब आप अपने आप को स्थायी कर लेते हो कि मेरे को अब ये बनना है। उसके बाद आपके अंदर अपनी पहचान आ जाती है कि अब मैं ये वाली जॉब करूँगी तो मेरा मतलब कि कितना डेवलपमेंट होगा इस जॉब को करने के बाद। थर्ड पॉइंट, किशोरावस्था ही जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की पहचान पर तीव्र गति से हो रहे शारीरिक परिवर्तनों और तेजी से बदलती सामाजिक अपेक्षा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास। अब किशोरावस्था के दौरान हमारा खुद का विकास कैसे होता है, मतलब स्वयं का विकास कैसे होता है। किशोरावस्था के दौरान हर किशोर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बड़ों की तरह परिपक्व व्यवहार करे। मतलब परिपक्व व्यवहार का मतलब ये हुआ कि जब हम मतलब कि 13 to 19 के एज में आ जाते हैं तो हमें ये माना जाता है, हमारे पेरेंट्स सोचते हैं हम अब बड़े हो गए हैं तो हम ऐसा व्यवहार करें जो मैच्योरली कि हमने बड़ी मैच्योरिटी से ही काम करा है। जैसे कि जो लोग पश्चिमी संस्कृति वाले होते हैं वो किशोर अपने माता पिता से अलग होकर ही रहना और आत्मनिर्भरता माने जाते हैं। जैसे कि जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ हैं उसमें बच्चों को आत्मनिर्भर बना दिया जाता है किशोरावस्था के अंदर। वो अपने आप ही अपना कार्य करते हैं और अपना बोझ उठाते हैं। उसके बाद जबकि गैर पश्चिमी संस्कृतियों में यानी कि भारतीय संस्कृति में रहकर हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स ही तब तक हमारा ध्यान देते हैं जब तक हम अच्छी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाते। सेकेंड पॉइंट, किशोरावस्था और अन्य लोगों के बीच दुविधाओं और असहमतियों की अवस्था भी है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर आमतौर पर देखा जाता है कि किशोर के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करने पर विद्रोह कर बैठते हैं। यानी कि इस अवस्था में हमें ना तो बच्चा समझा जाता है और ना ही बड़ा समझा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, माता पिता अपने किशोर बच्चों से बड़ों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन कई बार वही माता पिता किशोरों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यही है कि अगर हम बड़ों की बातों में इंटरफेयर करें तो ये बोलते हैं कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो, अभी तुम छोटे हो, तो तुम्हारा इंटरफेयरिंग बातों में ठीक नहीं है। और वहीं अगर हम बच्चों की तरह खेलने लगते हैं या दूसरे काम करने लगते हैं तो कहा जाता है तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें ये काम शोभा नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किशोरावस्था के दौरान परिवार और समाज की अत्यधिक अपेक्षाएं। किशोर की स्वयं की बदलती हुई आवश्यकताएं और परस्पर विरोधी संवेग नए विकसित हो रहे हैं और वह सतत्व को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि इस अवस्था में आकर किशोर की जो भूमिका होती है वो उलझन भरी हो जाती है। उसकी पहचान संबंधी जो उलझन है वो उस उलझन में अपने आप को अनुभव करना शुरू कर देता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि किशोर की पहचान बनाना विकास की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। विकास क्या होता है बच्चों? विकास होता है कि विकास जो होती है हमारी जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक हमारा विकास चलता रहता है। तो किशोर की जो अवस्था है वो भी विकास की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। तो आपको क्या करना है, आप सभी बच्चों को ये बताना है कि विकास किसे कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी अपने कॉपी में अटेम्प्ट करना है कि विकास किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों। किशोर अवस्था में स्वयं की भावना की विशेषताएं। सबसे पहले अमूर्त आत्मवर्णन। किशोरावस्था के दौरान किशोरों का आत्म विवरण अमूर्त रूप से होता है। इस अवस्था के दौरान वह अपनी शारीरिक विशेषताओं, लंबाई, मजबूती,
खूबसूरती इत्यादि पर जोर देने की अपेक्षा स्वयं के व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों पर अधिक बल देता है। यानी कि वो अपने बाहरी रूप को अच्छा नहीं दिखाना चाहता, बल्कि वो अपने अंदर के रूप को भी अपने अंदर के गुणों को भी और अधिक प्रबल करता है, ताकि वो शांत, संवेदनशील, बहादुर और भावुक और सच्चा भी हो। विरोधाभासी आत्मविवरण। इस अवस्था के दौरान किशोर स्वयं के विवरण में कई विरोधाभास भी करते हैं। जैसे कि कई किशोर अपने बारे में कुछ इस प्रकार के विवरण देते हैं, जैसे वैसे तो मैं शांत रहता हूँ लेकिन आसानी से विचलित हो जाता हूँ, अथवा वैसे मैं काफ़ी चुपचाप रहता हूँ परंतु मित्रों की संगति में बहुत बातें करता हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ तो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, लेकिन वो बाहर वाले हों या फिर अपने पेरेंट्स हों, उनके साथ वो चुपचाप रहते हैं। स्वयं की समझ में अस्थिरता। इसी एज में बच्चे अपने आप में मतलब उनकी भावनाओं में काफ़ी उतार चढ़ाव का अनुभव भी करते हैं। बच्चे ऐसी कई परिस्थितियाँ को अनुभव करते हैं जिसमें वे उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही अलग अलग ढंग से होती है। मतलब बहुत सारे किशोर हैं जिनकी प्रतिक्रिया हर परिस्थिति में अलग अलग होगी। कई लोग जो होते हैं, मतलब कई किशोर जो होते हैं उसी परिस्थिति में अलग प्रतिक्रिया करते हैं, और कुछ जो होते हैं अलग प्रतिक्रिया, यानी कुछ अच्छे से हंस के उस काम को करते हैं और कुछ निराश होकर उस काम को करते हैं। आत्मवर्णन में आदर्श और वास्तविक आत्म शामिल है। प्रत्येक किशोर को इस बात का अंदाजा होता है कि वह आदर्श रूप से क्या और कैसे बनना चाहता है, यानी आदर्श स्वयं कहा जा सकता है। आत्मसचेत। किशोरावस्था वह अवधि है जब किशोर स्वयं के प्रति बहुत ही अधिक आत्मसचेत होता है, यानी कि वो अंदर से भी अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, और वो स्वयं में इतना मग्न हो जाता है कि इस अवधि के दौरान उन्हें यह लगता है कि उन्हें हर समय देखा जा रहा है, मतलब कोई ना कोई उनको नोटिस कर रहा है। तो इसीलिए वो अपने बाहरी गुणों को तो निखारता ही है, साथ साथ वो अपने आंतरिक गुणों पर भी अधिक बल देना शुरू कर देता है। संभवतः इसी कारण अधिकतर किशोर अपनी शारीरिक बनावट और रूप रंग को लेकर हर समय चिंतित रहते हैं। थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें करना है, आपको किशोर अवस्था के दौरान किशोरों की स्वयं की भावनाएं किन विशेषताओं पर आधारित होती है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में किशोरों की भावनाएं किन विशेषताओं पर आधारित होती है, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। ओके बच्चों। और एक क्वेश्चन और, पहचान के विकास के लिए किशोरावस्था को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ये भी मैंने आपको एक स्लाइड में बताया कि पहचान की विकास क्यों ज़रूरी है, मतलब किशोरावस्था में पहचान क्यों ज़रूरी है। लोग मतलब किशोर क्यों चिंतित हो जाते हैं, इसीलिए पहचान के विकास के लिए किशोरावस्था को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।